एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुरु प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जप जी मूल मंत्र है। जप जी के मूल मंत्र में श्री गुरु नानक देव जी महाराज उस परम पिता परमेश्वर का नाम लेकर के वो कह रहे हैं कि हे परमात्मा, तेरा नाम ही सृष्टि में सत्य है, अविनाशी है, अनंत है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से ही ये सारा संसार बना। आप ज्योति स्वरूप हो, शब्द स्वरूप हो। आप जी ने ही संसार में सदगुरु के रूप में अपना रूप धारण किया और आप जी हमें अपने बारे में बताते हैं। परमात्मा जब से उसने स्वयं को प्रकट किया, हजारों लाखों करोड़ों युग बीत चुके हैं। हर युग में परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर आता है और अपनी प्यारी रूहों का मार्गदर्शन करता है, संभाल करता है। हे परमात्मा, आप ही सृष्टि के शुरुआत में सत्य थे। आप ही करोड़ों युगों में सत्य रहे और आज भी आपकी ही जो सत्ता है, जो सतनाम की सत्ता है, पृथ्वी पर किसी न किसी मनुष्य शरीर में काम करती है। तो हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अभी तक हमने मूल मंत्र के बाद 2 पौड़ियां करी हैं। आज हम तीसरी पौड़ी की शुरुआत कर रहे हैं। इस तीसरी पौड़ी में श्री गुरु नानक देव जी महाराज हमें विस्तार से हमारे जीवन के बारे में समझा रहे हैं। पौड़ी तीसरी। गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान। सच्चे पातशाह फरमा रहे हैं कि संसार में जितने जीव हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी देश के हों, किसी धर्म के हों, उस परमात्मा को हर इंसान किसी न किसी रूप में मानता है और उस परमात्मा को सर्वशक्ति मानकर उस परमात्मा का गुणगान करता है।
और हर इंसान अपनी अपनी समझ के मुताबिक, अपनी अपनी सोच के मुताबिक उस परमात्मा का गुणगान करता है। यहाँ पर ये बात बहुत गहराई से समझने वाली है। संसार में हजारों धर्म हैं, परमात्मा के हजारों रूप हैं। वो प्रभु हर जीव की प्रार्थना को सुनता है, उसके दिल के भाव को जानता है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अक्सर जो जीव हैं, लोग हैं, वो जब परमात्मा को याद करते हैं तो कह रहे हैं, गावे को दात जाने निशान। अब इस परमात्मा का जो गुणगान है, अक्सर इंसान प्रभु ने हमें क्या दिया उसका ध्यान करके हम प्रभु का शुक्राना करते हैं। असल में शुक्राना संसार की जो दातें हमें मिलती हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम ये शुक्राना करें, हे प्रभु आपने मुझे मनुष्य शरीर दिया, दात जाने निशान। सबसे पहली दात हमें ये दी है प्रभु ने कि हमें मनुष्य का चोला दिया। मनुष्य का चोला देने के बाद हमारे जीवन की जो जरूरतें होती हैं, वो इंसान का स्वभाव है कि जब उससे एक चीज मिल जाती है तो वो दूसरी चीज प्राप्त करना चाहता है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि गावे को दात जाने निशान, कि हम संसार में प्रभु ने हमें क्या दिया, प्रभु ने हमें कितना दिया, इस चीज का सोच विचार करते हैं। तो इस पहली लाइन का जो असली मतलब है कि हमें अपनी पूरी शक्ति से उस परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए। उसमें किसी खास भाषा का कोई महत्व नहीं है। जिसका जो भाव है उस प्रभु का शुक्राना करे, उसका गुणगान करे। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि हे प्रभु तूने हमें मनुष्य शरीर दिया, और हमारे भाग हो जाएं तो हमारे जीवन में कोई सच्चा गुरु हमें मिल सकता है। क्योंकि जो दूसरी दात है वो दात है मुक्ति की। पहली दात है मनुष्य शरीर की और दूसरी दात है मुक्ति की। क्योंकि जो दात कभी खत्म ना हो वो है मुक्ति। अगर संसार में हमें बहुत कुछ मिल जाए तो भी उससे क्या भला होगा? एक न एक दिन कि शरीर नाश हो जाएगा, संसार की चीजें नाश हो जाएंगी। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमें अपनी पूरी शक्ति से, हमें अपने पूरे विचार से उस परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए, उसका गुणगान करना चाहिए कि हे प्रभु आपने मुझे मनुष्य शरीर दिया, आप मुझे वक्त के सदगुरु से हमारा मेला करा दो। गावे को गुण वडियाइया चार, गावे को विद्या विखम विचार। अब श्री गुरु नानक जी महाराज फरमा रहे हैं कि हमारे जीवन में चार पहलू हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो संसार में जब हम जीते हैं तो हमारा एक धर्म है, जीवन जीने की पद्धति है। अर्थ कहते हैं संसार की दौलत और परम अर्थ कहते हैं आत्मज्ञान को। और काम का मतलब है कि हमें जीने के लिए बहुत सारे साधन चाहिए। हम वो प्रभु से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? लेकिन
हमारे जीवन में जो सबसे प्रमुख स्थान होना चाहिए वो मोक्ष का होना चाहिए। तो कहे, हे परमात्मा, आपने मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों ही पहलुओं में आपने मेरे को दातें बख्शी हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और गावे को विद्या विखम विचार। अब ये बात बड़ी गहराई से सुनने वाली है कि विद्या विखम विचार। हर इंसान अकल रखता है। हम पढ़ाई करते हैं तो हम जीवन में अच्छे जीवन जीने की कला सीखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, जो विपत्तियां हैं, विखम का मतलब विपत्ति, क्योंकि हमारे प्रारब्ध से हमारे जीवन में दुख भी आएंगे, हमारे जीवन में सुख भी आएंगे। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज उस परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। असल में ये हमारी तरफ से प्रार्थना है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में सुख आए या दुख आए, मेरा जो सोचने का, विचारने का जो तरीका है वो हमेशा पॉजिटिव बना रहे। बहुत जरूरी है। हम जीवन में कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारे सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, भावनात्मक बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं और हम उन परेशानियों में बहुत दुखी हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो गुरु नानक देव जी महाराज हमारी तरफ से उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हमारी अकल को, हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को हमेशा अच्छी तरफ लगाना, जिससे कि हम अपने जीवन में आने वाली हर समस्या को सही ढंग से सोच विचार के द्वारा उसको निभाएं। अगला है, गावे को साज करे तन खे, गावे को जीव ल फिर दे। अब इस लाइन के मुताबिक श्री गुरु नानक देव जी महाराज हमारे मनुष्य जीवन के सारे रहस्यों को हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं, गावे को साज करे तन खे। अब कह रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर है, वैसे तो 84 लाख जोनी, 84 लाख किस्म के शरीर होते हैं, लेकिन जो मनुष्य शरीर है तो गावे को साज करे। अब जब हमें जन्म मिलता है तो हमारे प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से हमें शरीर मिलता है, परिवार मिलता है, माता पिता मिलते हैं, बुद्धि विवेक मिलता है, सुख और दुख मिलते हैं। और उसके बाद जो इंसान पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे परमात्मा, आप ही हमें जीवन देने वाले हो। आप ही ने जी हमारी आत्मा को ये बहुमूल्य मनुष्य शरीर दिया और आप जी की ही कृपा से एक दिन ये शरीर जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये समझ हमें आनी चाहिए कि ये मनुष्य जीवन जो है हमेशा रहने वाला नहीं है। अगर हम ये समझ जाएंगे कि ये मनुष्य शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है तो हम संसार में सही ढंग से जी पाएंगे। गुरबाणी में और भी आता है कि जिन चलन जानिया सो क्यों करे विथाओ। अगर हम ये विश्वास हो जाए कि हमने ये जीवन, ये शरीर एक दिन छोड़ना है, तो हम बेकार के पसारों में क्यों पड़ेंगे। और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके
और जो जरूरी चीज हमें समझनी है कि गावे को जीव ले फिर देह, ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। हम लोग जब संसार में व्यवहार करते हैं तो इस संसार को हम असली समझ करके कई गलतियां कर बैठते हैं। दुनिया की दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो नॉर्मल तरीके से हमें स्वर्ग मिल सकता है, जिसने बुरे कर्म किए हैं उनको नरक मिल सकता है, जिन्होंने सम कर्म किए हैं उनको दोबारा मनुष्य जन्म मिल सकता है। लेकिन आत्माएं जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करती हैं तब तक आत्माओं को जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहना पड़ता है। तो कह रहे हैं गावे को जीव ले फिर दे। इसका जो आंतरिक मतलब है, तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि हर इंसान को जब शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है, तो उसे ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए कि जिससे उसको अगला जन्म नीचे की योनियों में मिले। क्योंकि हमें ये बात समझनी होगी कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा का कभी नाश नहीं होता। अगर आत्मा का जो एक शरीर है, अगर वो शरीर नाश भी हो जाए तो भी आत्मा को दूसरा शरीर मिलने का प्रावधान हो जाता है, दूसरा शरीर मिलने का प्रावधान हो जाता है। गीता में भी आता है कि वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि भाई ये जो शरीर हमें मिला है ये एक दिन हमसे छूट जाएगा और एक नया शरीर जो है आत्मा को धारण करना पड़ेगा। तो इस पौड़ी का मतलब ये हुआ कि प्रभु ने हमें जीवन दिया, प्रभु की इच्छा से हमारा ये शरीर जो है नाश होगा, जिस तरीके से भी हमारी मौत आए, और जब हम मर जाएंगे, हमारा शारीरिक मौत हो जाएगी, तो हमारी आत्मा को फिर एक नया चोला मिलेगा और वो हमारे कर्मों के विधान पर निश्चित करता है। सत्संगों में आता है गुरु साहिबान के कि एक सच्चे गुरु से जब हम नाम दान लेते हैं, आत्मज्ञानी गुरु से, तो उस जीव को मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाना पड़ता है। इसलिए हमारे जीवन में एक सच्चे गुरु की भी यहाँ पर जरूरत महसूस होती है। आगे करें, गावे को जापे दिस दूर, गावे को वेखे हाजरा दूर। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस संसार की अवस्था को देख करके, इस संसार के लोगों की पूजा पद्धतियों को देख करके बयान कर रहे हैं कि गावे को जाने दिशा दूर। अब लोगों को ये भ्रम है कि वो परमात्मा, कोई कहता 7 आकाशों के ऊपर रहता है, कोई कहता 14 भवनों के ऊपर रहता है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि आम इंसान ये समझता है कि वो परमात्मा किसी खास लोक में रहता है, उसकी कोई खास दुनिया है। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में जो अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं, कोई कहता है शिवपुरी है, कोई कहता है ब्रह्मपुरी है, कोई कहते हैं कैलाशपुरी है, कोई कहते हैं इंद्रपुरी है। तो अज्ञानता के कारण से जो लोगों के धर्म को समझाने के तरीके हैं, उसमें यही लगता है कि जापे दिशे दूर, कि जैसे वो परमात्मा बहुत दूर है। लेकिन क्या हमारी जिंदगी में कोई सच्चा गुरु मिलता है, कोई आत्मज्ञानी गुरु मिलता है, तब वो हमें हमें बताता है कि गावे को वेखे हाजरा हुजूर।
गुरु नानक देव जी महाराज फरमाया करते थे कि नानक का पातशाह दिससे जाहिरा, बाइबल में आता है बिहोल्ड द लॉर्ड। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, अगर हमारी जिंदगी में कोई सच्चा गुरु आ जाए, कोई ज्ञान आत्मज्ञानी गुरु आ जाए, तो हम उस परमात्मा को हादरा हदूर साक्षात प्रकट देख सकते हैं। अब वो परमात्मा जो साक्षात प्रकट होता है तो वो कहाँ दिखाई देगा? वो हमारे शरीर के अंदर है। मेरे गुरुदेव का एक शेर है कि जब आदमी मुद्दाए हक है तो क्या कहें मुद्दा कहाँ है? खुदा है, खुद जिसके दिल में पिन्हा वो ढूंढता है खुदा कहाँ है। परमात्मा हमारे इस शरीर के अंदर विराजमान है और हम उसे दुनिया में ढूंढ रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयदेशे तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, वो परमात्मा समस्त जीवों के अंतर में विराजमान है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जितने भी प्रभु को जानने के तरीके हैं उसके दो भाग हैं, एक है अपरा विद्या, एक है परा विद्या। अपरा विद्या में कर्म कांड आता है। कर्म कांडों में चाहे वो मूर्ति पूजा हो, चाहे वो किसी आश्रम में हो, चाहे कोई चर्च में हो, प्रभु के किसी भी साकार रूप के बारे में जब हम उसकी पूजा पाठ पद्धति को देखते हैं तो वो अपरा विद्या के अंतर्गत आती है और उसमें यह समझा जाता है कि वो परमात्मा अदृश्य है, वो परमात्मा अगोचर है, वो परमात्मा अनामी है। लेकिन जब हम महापुरुषों के नजदीक जाते हैं तो वो महापुरुष हमें उस परमात्मा के दर्शन करा देते हैं। इसलिए कहा गया है कि सत्य पुरुष जिन जानिया सदगुरु तिसका नाम, और तिसके संग सिख उदरे नानक हरि गुण गाओ। तो हमारा जो सच्चा गुरु होता है वो हमें परमात्मा के दर्शन करा सकता है। अब वो जो परमात्मा है उसके बारे में अगली लाइन में आता है, कतना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि कथना कथी न आवे तो, कि उस परमात्मा को हम मन बुद्धि के दायरे में नहीं जान सकते। वो परमात्मा जो अनंत है, जो परमात्मा अविनाशी है, उसकी महिमा का वर्णन करना मनुष्य के बस की बात नहीं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि नानक कागज लखमणा पढ़ पढ़ की चे भाव, मस्तोटी ना आवहि लेखन पवन चलाओ, भीतर कीमत ना पवे हऊ केवड अखाना। अब इस बात को कह रहे हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करूं, गुरगुण लखाना जाए। गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि सारी पृथ्वी अगर कागज बन जाए, सारे समुद्र जो है स्याही बन जाए, सारे पेड़ों की कलमें बनाई जाएं, उसके बावजूद भी हम उस गुरु के उस बड़ाई का, उस परमात्मा की बड़ाई का हम बखान नहीं कर सकते। करोड़ों तरीकों से, हजारों तरीकों से संसार में लाखों करोड़ों किताबें लिखी गई हैं उस परमात्मा के गुणगान के बारे में। तो कह रहे हैं करोड़ों लोगों ने करोड़ों तरीके से उस परमात्मा के बारे में बताने का समय समय पर प्रयास किया है, लेकिन उस परमात्मा का जो गुणगान है वो करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसकी जो पूर्ण सृष्टि है, इस पिंड के देश से लेकर के अंड, ब्रह्मांड, पारब्रह्म और सचखंड,
तो उसको तो वही आदमी बखान करेगा जिसने अपने जीवन में उन जगहों को देखा होगा, और वो कोई एक समर्थ सदगुरु ही होगा, परमात्मा का रूप होगा जिसने वो देखा होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि मनुष्य जो है मन, वाणी और इंद्रियों के द्वारा उस परमात्मा का पूरा बखान कभी नहीं कर सकता। अगली लाइन है, देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाई। अब ये बात बड़ी समझने वाली है कि संसार में कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो, अक्सर हम परमात्मा को तब याद करते हैं कि जब हम परमात्मा से हमें कुछ चाहिए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि देंदा दे लैंदे थक पाई। जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हमारा जीवन होता है, हम परमात्मा से मांगते रहते हैं और परमात्मा हमें देता रहता है। और जुगा जुगंतर खाई खाई, अब इसका ये मतलब है कि हमने इस जन्म से पहले भी कई शरीर धारण किए, इस जन्म से पहले भी हमने कई जन्म लिए, लेकिन उन सब जन्मों में हमने संसार ही मांगा। उस परमात्मा से अक्सर इंसान अपने इस भौतिक जीवन की जो कमियां उसे महसूस होती हैं उनको ही परमात्मा से मांगता है, और वो परमात्मा देता जाता है। तो इस पौड़ी का जो आंतरिक मतलब है ये है कि अगर हम परमात्मा से परमात्मा को मान जाएं, परमात्मा को मांग लें तो हम मुक्त हो जाएं। लेकिन मनुष्य जो है वो अपनी अज्ञानता के कारण से परमात्मा से भौतिक चीजों को मांगता है। तो असल में क्या होना चाहिए कि हमें परमात्मा से परमात्मा को मांगना चाहिए। जो इंसान परमात्मा से परमात्मा को मांगता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। श्रीमद् भागवत में भी आता है कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे, अज्ञान हेत कृतमो मदांधकार नासंग विदाई तदोदयते विवेक। श्रीमद् भागवत में आता है कि जो इंसान परमात्मा की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगर वो दुनिया के बदले कुछ न मांगे तो परमात्मा उन्हें आत्मज्ञान से जोड़ देगा, और जैसे हमें आत्मज्ञान मिलेगा हम अपने जीवन का उद्धार, मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो परमात्मा कभी भी मना नहीं करता है, लेकिन हम लोग जो मांगने वाले हैं, हम उस परमात्मा से क्या मांगते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हमने परमात्मा से मोक्ष नहीं मांगा, हमने परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगा, इसलिए जुगा जुगंतर खाए खाए हमने हजारों जन्म लिए हैं, करोड़ों जन्म लिए, और हर जन्म में हम दुनिया में फंसे रहे, हमने कभी मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश नहीं करी। तो इसका आंतरिक मतलब क्या है? श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, उस परमात्मा से परमात्मा को मांगो तो वो परमात्मा तुम्हें अपने साथ जोड़ देगा, तुम्हारी आत्म जागृति कर देगा और तुम्हें मोक्ष प्राप्त कर देगा, और तुम सदा सदा के लिए अपने निज घर सचखंड जाने वाले हो जाओगे। अब भाई कहें, हुक्म हुक्म चलाए राह, नानक बिगसे बेपरवाह। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि उस परमात्मा ने इस संसार में बहुत सारे तरीके
अपने तक पहुंचने के लिए बना रखे। हुक्म चलाए राह। वो परमात्मा जब दुनिया में आया, अलग अलग देशों में आया, अलग अलग धर्मों में आया, हर बार उस परमात्मा ने मनुष्य शरीर धारण करके यही राह हमें बताई कि हम इस संसार से, इस काल के प्रपंच से, इस भौतिक जगत से हटें और अपने घर वापस जाएं। तो जितने रास्ते, जितने तरीके अलग अलग महापुरुषों ने हमें बताए, लेकिन इंसान क्या है, वो भौतिक जगत की उसकी जो आसक्तियां हैं उनके कारण से वो परमात्मा के रास्ते पर, परमार्थ के रास्ते पर सही ढंग से चल नहीं पाता। ये बड़ी बहुत गहराई से समझने वाली है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का इस शब्द उच्चारण करने का मतलब यह है कि ऐ दुनिया के लोगों, तुम जिस मर्जी धर्म के हो, जिस मर्जी जाति के हो, जिस मर्जी मत के मानने वाले हो, हर धर्म में, हर जाति में, हर मत में उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने बहुत सारे तरीके बताए। तुम उन तरीकों को इस्तेमाल करो और सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं कि किसी सच्चे सदगुरु के पास जाओ, जिसके पास आत्मज्ञान हो। और जब तुम वहां जाओगे, नानक बिक से बेपरवाह। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो परम पिता परमेश्वर जो सृष्टि का मालिक है, जब वो ये देखता है कि कोई आत्मा मुझसे मिलना चाहती है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से बचता जो कोई उसका बेड़ा पार है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब कोई इंसान उस परमात्मा की तरफ चलता है तो वो परमात्मा जो है बड़ा प्रसन्न होता है। उस परमात्मा को किसी चीज की कोई गरज नहीं, उस परमात्मा को हमारे किसी चढ़ावे की जरूरत नहीं, उसे कोई पैसे की जरूरत नहीं, उसे कोई फल फ्रूट की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई खास तरह का कोई नियम नहीं है। वो तो ये देख रहा है कि मेरा बच्चा इस काल देश से कब वापस आने के लिए तैयार होता है। वो परमात्मा सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब कोई सच्ची लगन से उस परमात्मा को जानने की इच्छा रखता है। और जैसे ही हमारे दिल में उस परमात्मा को जानने की इच्छा होती है, वो परमात्मा हमें अपने पास बुलाने के लिए कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई वसीला बना देता है। और कहीं ना कहीं इससे हमें किसी समर्थ महापुरुष के बारे में पता लगता है। संसार में परमात्मा सदगुरु के रूप में, संतों के रूप में हर धर्म में, हर देश में आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि जब पृथ्वी किसी सच्चे महात्मा से खाली हो, कभी नहीं। हर युग में, हर समय में पृथ्वी पर एक सच्चा महात्मा, साक्षात परमात्मा का रूप विराजमान होता है। तो इस तरह से ये तीसरी पौड़ी है। इससे हमारे को ये पता लगा कि हमारी जिंदगी में एक खुदा रसीदा, प्रभु को जानने वाला ऐसा कोई महापुरुष होना चाहिए जो हमें आत्मज्ञान से जोड़ सके, जो हमें कर्मों के विधान से मुक्त कर सके, जो हमारे संचित कर्मों को खत्म कर सके, जो हमें प्रारब्ध भोगने की विधि समझा सके, जो हमारे क्रियामान कर्मों को नेह कर्म बनाने की हमें विधि समझा सके, जिसकी कृपा से हम अपने 25% जो हमारे क्रियामान कर्म है उनको नेह कर्म बना सके। तो इंसान जो है वो जब प्रभु से प्रार्थना करता है तो परमात्मा उन्हें अपने तक पहुंचाने का कोई ना कोई जरिया बनाता है। इस सत्संग के माध्यम से यह सेवक सब भाई बहनों को एक संदेश जरूर देना चाहता है कि मेरे निज जीवन के अनुभव के मुताबिक इस संसार में आज भी एक ऐसे महान संत हैं, वो अपने मुंह से कभी नहीं कहेंगे कि मैं कोई बहुत बड़ा संत हूं, लेकिन साक्षात परमात्मा का रूप है,
सर्वव्यापी रूप रखते हैं और उनका नाम है संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, जो कि दिल्ली में कृपाल आश्रम में, कृपाल बाग में जब कभी इंडिया में होते हैं तो दर्शन देते हैं। तो इस सेवक को उनके बारे में जानने का मौका मिला और ये देखा गया कि हजारों लाखों जीव उनसे आत्मज्ञान की शिक्षा लेकर के पूरे विश्व में उसका फायदा उठा रहे हैं। तो जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं और जिनको सचमुच में उस अमर विद्या को जानने की इच्छा है, जो उस अमर विद्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो जैसी हमें सूचना मिली है कि शायद 4 या 5 सितंबर में संत राजेंद्र सिंह जी महाराज हिंदुस्तान में आएंगे और कृपाल बाग में उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो एक सूचना मात्र है कि जिस किसी परमार्थी भाई बहन को इसका फायदा उठाना हो, संतों के दर्शन करने हो, तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जिसके पास जो दौलत है वही तो देगा, जिसके पास दौलत होगी नहीं वो कहाँ से देगा। तो इस तरह से हमारी ये तीसरी पौड़ी खत्म होती है। मैं वाणी को विराम देता हूँ, आगे कल होगा। जय महाराज जी की।